सूखे हुए फूल और बिछड़ने की दास्तान। शुरुआत एक मुलाकात। लखनऊ के एक मशहूर कॉलेज की लाइब्रेरी में अक्सर एक लड़की बैठा करती थी, राधिका। वह किताबों के पन्ने पलटते हुए अक्सर गहरे ख्यालों में खो जाती थी। वहीं दूसरी तरफ एक लड़का आर्व हमेशा किसी कोने में बैठकर अपनी नोटबुक में कुछ न कुछ लिखता रहता था। आर्व ने पहली बार राधिका को तब देखा जब वह एक मोटी किताब लेकर लाइब्रेरी के खिड़की वाले कोने में बैठी थी। उसका ध्यान किताब में इतना गहरा था कि आसपास की दुनिया से वह जैसे कट चुकी थी। आर्व को उसकी ये गहराई पसंद आई, लेकिन वह चुप रहा। कुछ दिनों बाद जब राधिका ने लाइब्रेरी से एक किताब उठाने की कोशिश की तो वह शेल्फ से गिर गई। आर्व तुरंत उठा और किताब उसे पकड़ाने गया। राधिका ने मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहा। यही वह पल था जब दोनों के बीच पहली बार बात हुई। गहरी दोस्ती का आरंभ। वह पहली बात धीरे धीरे बातचीत की एक आदत में बदल गई। हर दिन दोनों लाइब्रेरी में एक ही जगह बैठते, पढ़ाई करते और फिर कॉलेज के गार्डन में चाय पीते। राधिका को फूलों का बेहद शौक था। वह अक्सर गार्डन से छोटे छोटे फूल तोड़कर अपनी किताबों में रख लेती थी। जब आर्व ने उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों करती है, तो राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, फूल सूख जाते हैं लेकिन उनकी खुशबू और यादें हमेशा रहती हैं। जब इन्हें कभी किताब खोलकर देखोगे तो पुरानी बातें याद आ जाएंगी। आर्व ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी बातें किसी कवि से कम नहीं हैं। अनकही मोहब्बत। दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी, लेकिन ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें खुद भी पता नहीं चला। हालांकि दोनों ही अपने दिल की बात कहने से डरते थे। राधिका सोचती थी कि कहीं उसके बोलने से उनकी दोस्ती टूट न जाए। वहीं आर्व ये मान बैठा था कि राधिका उसे केवल एक अच्छा दोस्त समझती है। जुदाई का समय। कॉलेज के आखिरी दिन करीब आ गए। राधिका को अपनी पढ़ाई के लिए अपने परिवार के पास लौटना था और आर्व को नौकरी के सिलसिले में मुंबई जाना था। आखिरी दिन दोनों ने गार्डन में लंबा वक्त बिताया। राधिका ने अपने बैग से एक किताब निकाली और आर्व को दी। यह तुम्हारे लिए, इसमें मेरी सबसे पसंदीदा कविताएं हैं। आर्व ने किताब ली लेकिन कुछ नहीं कहा। वह समझ नहीं पाया कि राधिका के लिए यह किताब क्या मायने रखती है। यादों का गुलाब। आर्व जब मुंबई पहुंचा तो उसने खाली समय में वह किताब पढ़ने की सोची। किताब के बीच एक सूखा गुलाब रखा था। गुलाब के नीचे एक कागज रखा था जिस पर लिखा था, शायद ये गुलाब तुम्हें हमारी दोस्ती और उन पलों की याद दिलाए जो हमने साथ बिताए। कभी तुम्हें एहसास हो कि मेरी चुप्पी में भी प्यार छिपा था। आर्व ने यह पढ़ते ही राधिका को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसका नंबर बंद था। उसने अपने दोस्तों से राधिका के बारे में पूछा, लेकिन कोई उसे खोज नहीं पाया। सालों बाद साल गुजरते गए। आर्व ने एक बड़ी कंपनी में नौकरी कर ली थी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक खालीपन था। वह अक्सर किताबों और फूलों में राधिका की याद ढूंढता। वह सोचता था कि अगर उसने अपनी भावनाएं पहले ही जाहिर कर दी होती तो शायद उनकी कहानी कुछ और होती। एक दिन पुराने दोस्तों के जरिए आर्व को पता चला कि राधिका अब दिल्ली में रहती है और एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है। आर्व ने बिना वक्त गवाए दिल्ली का रुख किया। मुलाकात और एक नई शुरुआत। दिल्ली के एक छोटे से घर में जब आर्व ने राधिका को देखा तो उसकी आंखें नम हो गईं। राधिका अब भी किताबों से घिरी हुई थी और उसने अपनी अलमारी में सूखे हुए फूलों का एक संग्रह रखा था। आर्व ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे फूलों ने मेरी जिंदगी बदल दी। तुम्हारी यादों ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। अब क्या तुम मुझे हमेशा के लिए अपना बना सकती हो? राधिका की आंखों में भी आंसू थे। उसने धीमे से कहा, तुम्हारे बिना ये फूल और यादें अधूरी थीं। उस दिन से दोनों ने अपनी अधूरी कहानी को पूरा करने का वादा किया। सूखे हुए फूल सिर्फ उनकी यादें नहीं थे, बल्कि उनकी मोहब्बत के सबसे बड़े गवाह भी बन गए। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और दोस्ती में अपनी भावनाओं को व्यक्त करना जरूरी है। कभी कभी एक छोटा सा कदम आपकी जिंदगी बदल सकता है। सूखे हुए फूल सिर्फ सूखे नहीं होते, वे यादों और भावनाओं का प्रतीक होते हैं।